Hey everyone, this is me Ali Gilani. You are connected is Gilani's world. So जनाब, आज हम लाहौर से निकल रहे हैं पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन पहाड़ी मुकाम पर पीर सुहावा की तरफ, जहाँ पे बादल, पहाड़ और इस्लामाबाद के दिलकश नज़ारे हमारा इंतज़ार कर रहे हैं. सो चलते हैं. जो मनाजिर हैं सब आपके साथ इस वीडियो में मैं शेयर करूँगा. सो स्टे ट्यून विद दिस व्लॉग. खुश आमदीद है आप सबका एक और ज़बरदस्त सफ़रनामे में. आज हम निकले हैं लाहौर से एक ऐसे सफ़र पर जहां खूबसूरत पहाड़, ठंडी हवाएं, दिलकश मनाजिर और यादगार लम्हात हमारा इंतज़ार कर रहे हैं. तो आइए मेरे साथ और इस पूरे सफ़र को एंजॉय कीजिए. सुबह का वक्त है और हम लाहौर से अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो चुके हैं. शहर की मसरूफ़ सड़कें आहिस्ता आहिस्ता पीछे रह रही हैं और सफ़र का जोश बढ़ता जा रहा है. लंबा सफ़र हो तो रास्ते की हर चीज़ एक अलग ही एहसास देती है. कभी खेतों के नज़ारे, कभी दूर तक फैली सड़कें और कभी बदलता हुआ मौसम इंसान के दिल को खुश कर देता है. जैसे जैसे हम इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहे हैं वैसे वैसे मनाजिर मज़ीद खूबसूरत होते जा रहे हैं. सफ़र सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं, बल्कि रास्ते में मिलने वाले तजुर्बात और यादें भी इस ख़ास बनाती हैं. आज का सफ़र भी कुछ ऐसा ही है. काफ़ी देर ड्राइविंग के बाद हम इस्लामाबाद पहुंच गए हैं और अब वक्त है पाकिस्तान के मशहूर तरीन खानों में से एक का. जी हाँ दोस्तों, निकलने के बाद फर्स्ट डे हमारा हुआ है चक्री में और थोड़ा फ्रेश होकर उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू स्टार्ट करेंगे. व्यू ऑफ चक्री. कुछ टाइम यहाँ पे स्टे किया हमने और उसके बाद दोबारा फिर अपने सफ़र को कंटिन्यू किया और बहुत ही करीब पहुँच गए इस्लामाबाद के. और फिर कुछ ही देर में हम एंटर हो गए इस्लामाबाद मेन कैपिटल सिटी में, जहाँ पे वाइब भी अलग थी. खुले रोड, खुशगवार मौसम, जो देख के बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था और एंजॉय किया जा रहा था रोड्स को. और कुछ ही देर में हम पहुंचने वाले हैं सेवर फूड पर. सेवर फूड का नाम सुनते ही जहन में खुशबूदार चावल और मज़ेदार चिकन का तस्वर आ जाता है. सेवर फूड एक ऐसा नाम जो आज पाकिस्तान में जायके, मेयार और इत्माद की पहचान बन चुका है. सेवर फूड की कहानी एक छोटे से कारोबार से शुरू हुई थी, लेकिन मेहनत, मुश्किल मिजाजी और बेहतरीन जायके की बदौलत ये ब्रांड पूरे मुल्क में अपनी अलग शनाख्त बनाने में कामयाब हुआ. आज अगर इस्लामाबाद का जिक्र हो और सेवर फूड का नाम ना आए तो बात हो गए हैं और अब गाड़ी में खा के तो अपने सफ़र को आगे लेके चलेंगे. सेवर फूड की सबसे बड़ी पहचान इसका सादा लेकिन बेमिसाल जायका है. खुशबूदार चावल, नरम और मज़ेदार रोस्ट चिकन और ख़ास मसालों की वो खुशबू जो दूर से ही लोगों को अपनी तरफ मतवज्जा कर लेती है. यही वजह है कि रोज़ाना हज़ारों लोग यहाँ खाना खाने आते हैं. सेवर फूड की एक और ख़ास बात इसकी सर्विस है. लोगों का एतमाद इस ब्रांड पर कायम है. हमने अपना खाना पैक करवाया और गाड़ी में बैठकर सफ़र के दौरान ही इसका लुत्फ़ उठा रहे हैं. वाकई दोस्तों, खाने का मज़ा इस वक्त और भी बढ़ जाता है जब आप खूबसूरत रास्तों में सफ़र कर रहे हो
ایک طرف لذیذ کھانا اور دوسری طرف بدلتے ہوئے مناظر، یہ لمحے انسان ہمیشہ یاد رکھتا ہے۔ اب ہم اسلام آباد سے پیر سہاوا کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ جوں ہم اوپر کی طرف جا رہے ہیں، موسم خوشگوار ہوتا جا رہا ہے۔ ٹھنڈی ہوائیں، سرسبز پہاڑ اور گھومتی ہوئی سڑکیں اس سفر کو مزید خاص بنا رہی ہیں۔ پیر سہاوا پاکستان کے خوبصورتی سیاحتی مقامات میں شامل ہوتا ہے۔ یہاں سے اسلام آباد کا نظارہ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی خوبصورت تصویر سامنے رکھی ہو۔ قدرت کی یہ خوبصورتی کو جتنا دیکھا جائے اتنا ہی کم محسوس ہوتا ہے۔ دوستو، اس وقت ہم خوبصورت مناظر کو کیمرے میں محفوظ کر رہے ہیں۔ ہر موڑ پر ایک نیا منظر، ہر بلندی پر ایک نئی خوبصورتی اور ہر لمحے میں ایک نئی یاد شامل ہوتی ہے۔ آخرکار ہم پہنچ گئے اپنے ہوٹل ہائی لینڈ کنٹری کلب اینڈ ریزورٹس۔ پہلی نظر میں ہی اس جگہ نے دل جیت لیا۔ ارد گرد سرسبز پہاڑ، صاف ستھرا ماحول اور ایک پرسکون فضا جو ہر شہر کے شور و غل سے بالکل مختلف ہے۔ اب ہم ہوٹل کا ایگزیکٹو روم لے رہے ہیں جس کا ایک دن کا کرایہ تقریباً 25,000 روپیہ پلس ٹیکس ہے۔ روم میں جانے سے پہلے آپ کو اپنے ہوٹل کے آؤٹ ڈور کا کچھ ریویو وہ دکھاتا ہوں۔ ہوٹل کچھ اس طرح سے ڈیزائن ہوا ہے اور سامنے پہاڑ کچھ اس طرح سے نظر آ رہے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں ہوٹل کے انڈور۔ اپنی ڈیسٹینیشن پہ چلتے ہیں۔ ہوٹل انڈور میں اپنی لفٹ کے تھرو ہم اب موو ہو رہے ہیں اپنے روم کی طرف، اور روم میں جا کے آپ کو ریویو کرواتے ہیں۔ ہوٹل بہت خوبصورت ڈیزائن تھا اور ریڈ کارپٹ کے ساتھ ہمارا ویلکم ہوا، اور فائنلی ہم انٹر ہونے لگے ہیں اپنے روم میں۔ اس کی خوبصورتی اور آرام دہ ماحول نے دل کو خوش کر دیا۔ کشیدہ کمرے، بہترین سہولیات اور بالکنی سے نظارے آنے والے حسین مناظر واقعی لاجواب ہیں۔ کبھی کبھی انسان کو اپنی مصروف زندگی سے وقت نکال کر ایسی جگہوں پر ضرور آنا چاہیے جہاں اسے سکون مل سکے۔ یہ جگہ بھی انہی مقامات میں سے ایک ہے۔ کچھ دیر سفر کی تھکن اتارنے اور آرام کرنے کے بعد ہم دوبارہ نکل پڑے ہیں تاکہ اس خوبصورت مقام کو مزید ایکسپلور کر سکیں۔ شام کا وقت ہے اور موسم انتہائی دلکش ہو چکا ہے۔ اب ہم پہنچ گئے ہیں ریسٹورنٹ میں۔ راستے میں آنے والے مناظر واقعی ہی دل مو لینے والے ہیں۔ سورج آہستہ آہستہ غروب ہو رہا ہے اور پہاڑوں پر سنہری روشنی بکھر رہی ہے۔ یہاں سے نظر آنے والے ویوز الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہیں۔ دور دور تک پھیلے پہاڑ، ٹھنڈی ہوائیں اور قدرت کی خاموش خوبصورتی ایک الگ ہی کیفیت پیدا کر رہی ہے۔ یہاں بیٹھ کر محسوس ہوتا ہے کہ زندگی کی اصل خوبصورتی قدرت کے قریب رہنے میں ہے۔ شہر کی مصروفیات سے دور یہ سکون انسان کے ذہن اور دل دونوں کو تازگی دیتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں پاکستان کے کھانے کی۔
बात करते हैं खाने की। पाकिस्तान दुनिया भर में अपने बारबेक्यू और रवायती खानों की वजह से मशहूर है। आज हम भी इन्हीं लजीज जायकों का लुत्फ़ उठा रहे हैं। ताज़ा बारबेक्यू हो गया मैं रेडी और अब मैं जा रहा हूँ अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पे। चलते हैं। खुशबूदार मसाले और बेहतरीन अंदाज में तैयार किए गए पकवान वाकई ही लाजवाब हैं। खानों के दौरान सामने मौजूद पहाड़ों के मनाजिर और ठंडी हवा इस तजर्बे को और भी यादगार बना रहे हैं। ये वो लम्हात हैं जो सिर्फ कैमरे में नहीं बल्कि दिल में भी महफूज हो जाते हैं। अब रात आहिस्ता आहिस्ता गहरी हो रही है। रोशनियाँ और जगमगाता हुआ इस्लामाबाद दूर से एक खूबसूरत मंजर पेश कर रहा है। रात के वक्त पहाड़ों से शहर को देखने का अपना ही मज़ा है। रात के ये नज़ारे वाकई ही देखने के काबिल हैं। ठंडी हवा, खामोश माहौल और नीचे जगमगाती रोशनियाँ एक ऐसा मंजर बना रही हैं जिसे अल्फाज में मुकम्मल तौर पर बयान नहीं किया जा सकता। हमने इस खूबसूरत रात को भरपूर एंजॉय किया, तस्वीरें और वीडियोस बनाई और यादगार लम्हात को अपने साथ समेट लिया। अब वक्त आ गया है वापसी का। हर खूबसूरत सफ़र की तरह ये सफ़र भी अपने अख्ताम की तरफ बढ़ रहा है। हम वापस लाहौर की जानिब रवाना हो चुके हैं। अगर आपको ये सफ़र पसंद आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो और भी पाकिस्तान के खूबसूरत मुकामात को एक्सप्लोर करना चाहते हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं हूँ आपका दोस्त और आप देख रहे हैं गिलानीज़ वर्ल्ड। अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे एक नए सफ़र में। पैकअप। आज का व्लॉग यहाँ तक था। मुझे इजाज़त। बहुत जल्दी नई वीडियो के साथ मेरी आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखें और मुझे याद रखें। बाय बाय।